बंगाल में ममता मोदी के बीच जंग, अब तीसरे मोर्चे के मिलने लगे संकेत। ये पार्टी बिगाड़ सकती है ममता मोदी का खेल। जी हां, बंगाल के चुनाव में हम अभी तक केवल ममता और मोदी के बीच की लड़ाई को देख रहे हैं। हर कोई ये देख रहा है कि बंगाल की लड़ाई तो इन दोनों ही पार्टियों के बीच है, लेकिन आप एक नेता को भूल रहे हैं, आप एक पार्टी को भूल रहे हैं जो ममता और मोदी का खेल बिगाड़ने का दम रखती है। और ये पार्टी बंगाल में तीसरे मोर्चे के बनने के संकेत दे रही है। आप शायद ओवैसी के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं। इस खबर को जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। हम आपको बंगाल के तीसरे मोर्चे के बनने की हकीकत बताएंगे। बंगाल में तीसरे मोर्चे के संकेत। दरअसल ये तो सच है कि बंगाल में इस बार ममता के विरोध की लहर जोरदार बह रही है, लेकिन उस बहाव का पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये पक्का नहीं है। ममता विरोधी लहर का फायदा उठाने के लिए बंगाल में जेडीयू भी चुनावी मैदान में नजर आ रही है, जिसका नुकसान बीजेपी और ममता दोनों को होगा। चुनाव में अगर वोट किसी एक पार्टी के पक्ष में न जाकर बटे तो साफ है बंगाल के नतीजे तीसरे मोर्चे के संकेत दे सकते हैं। मतलब जिस पूर्ण बहुमत के सपने को ममता और बीजेपी देख रही है, उस सपने को नीतीश कुमार ग्रहण लगा सकते हैं। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि जेडीयू अपनी किस ताकत के दम पर जीत का दावा कर रही है। तो उसके लिए बंगाल के वोटर्स का गणित समझिए। ये है जेडीयू की बंगाल में ताकत। दरअसल बंगाल में जेडीयू ने 45 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है उनमें से अधिकांश बिहार और पूर्वांचल के निवासी हैं। साफ है जेडीयू अपने उम्मीदवारों के बहाने बंगाल के चुनाव में बिहार यूपी के लोगों के वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं। यहाँ पर ये बात आपको समझनी चाहिए कि बंगाल की कुछ सीटों पर इन लोगों की तादाद अच्छी खासी है और वो लोग नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। अपनी इसी ताकत के दम पर जेडीयू बंगाल में अपनी किस्मत को आजमाने मैदान में उतर रही है। चुनाव प्रचार में लगा रही जोर। इसके लिए बंगाल में जेडीयू के नेता कैंप कर रहे हैं, किस तरह से ममता और मोदी को टक्कर दी जाए। जेडीयू इस जुगत में लगी हुई है। बंगाल जेडीयू के नेताओं का कहना है कि जो लोग हमें कमजोर समझ रहे हैं वो भारी गफलत में हैं। इनका साफ कहना है कि बंगाल में जो दो धारा की लड़ाई होने की बात कही जा रही है, उसी कतार में उन लोगों की भी कमी नहीं है जो तीसरे विकल्प की ओर देख रही है और जेडीयू उनका विकल्प बन सकती है। खबर है कि बिहार विधानसभा की कार्रवाई खत्म होने के बाद जेडीयू के कई बड़े नेता बंगाल में चुनावी प्रचार भी करते दिख सकते हैं। नीतीश कुमार बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे या नहीं, ये वैसे तो अभी साफ नहीं है, लेकिन बंगाल जेडीयू के लोग मांग कर रहे हैं कि नीतीश बंगाल में आए, लोगों को अपने पक्ष में लाए और ममता मोदी की मुश्किलें बढ़ाएं। वैसे जेडीयू के दावे में दम इसलिए लग रहा है क्योंकि बंगाल और बिहार की सीमा मिली हुई है। सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ बंगाल की कुछ सीटों पर बिहार और यूपी के लोगों की संख्या ज्यादा है। अगर ये लोग नीतीश कुमार के साथ हो गए तो हो सकता है ममता के गढ़ में तीसरा मोर्चा बन जाए। वैसे आपका क्या मानना है? क्या नीतीश बंगाल के चुनावों में कोई असर डाल पाएंगे? क्या जेडीयू बंगाल के चुनाव में ममता मोदी के लिए परेशानी खड़ी कर पाएगी? आपका जो भी मानना हो कमेंट करके हमें जरूर बताइए।